सभी कुछ है मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रिय एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक इम्पोर्टेंट मैसेज को लेकर आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रिय फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ हालेलुया। प्रियो आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हालेलुया। प्रियो आज का जो मेरा विषय है, जिस प्रकार मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर करने से क्या होता है, वो पार्ट 1 था मेरे प्रियो। आज उसी का पार्ट 2 है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रियो आज का जो मेरा विषय है, मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वो ये है कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर करने से क्या होता है, पार्ट 2 हालेलुया। अगर आज आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप पहले जाके पार्ट 1 देख कर आएँ मेरे प्रियो, तभी आज का आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। हालेलुया, जितने लोगों ने पार्ट 1 देखा है और आज इस पार्ट 2 वाले वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबों का वेलकम करता हूँ पार्ट 2 में, हालेलुया। प्रियो एक और बार फिर से मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ, आज का जो मेरा विषय है, वो ये है कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है? प्रेयर करने से क्या होता है? हालेलुया। प्रियो एक विश्वासी के जीवन में सबसे अहम बात यानी कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात देखी जाए, तो क्या होता है मेरे प्रियो उसका प्रेयर लाइफ़। हालेलुया। जिस प्रकार से मेरे प्रिय संसारिक लोग लोगों को जज करते, उनके कपड़ों को देखकर, उनके जूतों को देखकर, उनके बोलने को देखकर, उसी प्रकार मेरे प्रिय हम आत्मिक लोगों को मेरे प्रिय आत्मिक लोग कैसे जज करते हमारे प्रेयर लाइफ़ को देखकर। हालेलुया प्रियो आज का मैसेज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। हालेलुया प्रियो आत्मिक लोग आज किस तरीके से हम लोग को जज कर रहे हैं, या हम लोग भी आत्मिक हैं, तो हम आत्मिक लोगों को कैसे जज कर रहे हैं मेरे प्रियो, उनका प्रेयर लाइफ देखकर। हालेलुया। कोई बोलता है मैं सिर्फ आधा घंटा प्रेयर करता हूँ, हाँ तो बोलते हैं कि ये ऐसी प्रार्थना करता होगा, इसमें कोई खास बात नहीं। कोई बोलता है मैं 6 घंटे प्रार्थना कर, हाँ अरे बाप रे यही 6 जो सामर्थ्य व्यक्ति ऐसे बोल के जज करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग जज करते हैं, बोलते हैं कि ये ठंडा-ठंडा प्रार्थना कर रहा है, ये गरम-गरम लोगों को मैं सोचता हूँ कि जो ऐसा बोलते हैं कि ठंडा-ठंडा प्रार्थना कर रहा है, गरम-गरम प्रार्थना कर रहा है, मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने क्या इनके अंदर थर्मामीटर लगा के भेजा है क्या यार? जैसे जब बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ना, लोग पढ़ते हैं साइंस में। तो वो लेवल बताता है, डिग्री बताता है। मेरे को लगता है कि ऐसे जो विश्वासी लोग हैं, जो दूसरों को जज करते हैं और बोलते हैं कि ठंडा-ठंडा प्रार्थना करते हैं, गरम-गरम प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता हूँ इनके अंदर लगता है थर्मामीटर परमेश्वर ने अलग से लगा के भेजा है और इन लोग चेक करते हैं सबका लेवल, कौन कैसा प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रियो पहली बात तो हमें कभी किसी को जज नहीं करना है, और दूसरी चीज़ अगर हम कभी किसी के ऊपर उँगली उठाते तो हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि बाकी की सारी उँगलियाँ हमारी तरफ। हालेलुया। प्रियो जिस प्रकार आज का मेरा विषय है प्रेयर। हालेलुया। फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले एक सवाल है। एक नया विश्वासी जब विश्वास में आता है तो उसके मन में एक सवाल उठता है, प्रेयर क्यों करना? क्या होता है प्रेयर करने से? एक मन में सवाल उठता है ना, चलो ठीक है प्रेयर कर लूँगा मैं। लेकिन प्रेयर करने से होता क्या है? क्या होता है? रिज़ल्ट चाहिए ना अपने को। कोई पूछता है ना कि पढ़ाई करने से क्या होता है? पढ़ाई करने से रिज़ल्ट आता है, जॉब लगती है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। तो एक रिज़ल्ट की बात हो जाती है मेरे प्रिय। उसी प्रकार मेरे प्रिय एक विश्वासी के मन में जब सवाल आता है और बोलता है, प्रेयर करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से क्या होता है? अगर एक कॉमन चीज़ अगर हम देखें, जितने भी इस दुनिया में जितने भी विश्वासी, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, सब प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्या है प्रार्थना में? क्यों करते हैं प्रार्थना? हालेलुया। एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है मेरे प्रियो। इसको बताने के लिए मेरे को प्रियो ये वीडियो भी कम पड़ जाएगा। हालेलुया। प्रियो एक विश्वासी के जीवन में कॉमन बात होती है प्रेयर। हालेलुया। एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन में 2 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 2-3 बातें इम्पोर्टेंट होती है। पहली बात मेरे प्रियो प्रेयर। अगर प्रार्थना तो आज इस धरती में बहुत से लोग कर लेंगे, किसी को भी बोल दो कोई भी प्रार्थना कर लेगा, लेकिन प्रार्थना करने से क्या होगा? कोई रिज़ल्ट आ रहा है, कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है, कोई भी प्रार्थना कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन प्रार्थना करने से कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। माने कुछ चीज़ मिसिंग है वहाँ पे मेरे प्रियो। क्या चीज़ मिसिंग है? कि प्रार्थना करने के लिए मेरे प्रियो केवल प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं होता। प्रार्थना करने के साथ-साथ 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती हैं एक विश्वासी के जीवन में।
हालेलुया। पहला पवित्र आत्मा, हालेलुया, और दूसरा वचन। हाँ, अगर एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है प्लस पवित्र आत्मा है उसके साथ प्लस वचन के साथ कोट करके प्रार्थना कर रहा हो, क्लेम कर रहा है वचन के साथ, तो मैं बोलना चाहता हूँ इस धरती का सबसे ज़्यादा सामर्थ्य व्यक्ति होगा। इस धरती का ही नहीं, वो आत्मिक जगत का भी सबसे ज़्यादा सामर्थ्य व्यक्ति होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। कब? जब वो वचन के साथ कोट करके प्रार्थना करेगा। कब? जब पवित्र आत्मा के साथ होगा मेरे प्रियो। हाने हालेलुया। यानी कि एक विश्वासी जब प्रार्थना कर रहा है तो उसके जीवन में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला प्रार्थना, दूसरा पवित्र आत्मा, तीसरा वचन। अगर ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाए मेरे प्रियो एक विश्वासी के जीवन में, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा शत्रु है मेरे प्रियो तहस-नहस हो जाएगा। हालेलुया। उसकी सारी योजनाएँ निष्क्रिय हो जाएँगी। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि शैतान जो है मेरे प्रियो सबसे पहले अटैक कहाँ करता है? एक विश्वासी के जीवन में उसकी प्रेयर लाइफ़ के ऊपर पहले अटैक करता है मेरे प्रियो। बाय चांस मान लीजिए कोई प्रेयर कर रहा है, कोई प्रार्थना करता है व्यक्ति। अब वो प्रार्थना कर रहा है, वो एकदम डेली प्रार्थना कर रहा है, सुबह 6 बजे, दोपहर को 2 बजे, रात को सोने के पहले 3 टाइम वो प्रेयर करता है मेरे प्रियो। अचानक से क्या हो गया कि उसका प्रेयर लाइफ़ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? उसको हो सकता है जॉब करता हो, तो हो सकता है कि जॉब प्लेस में उसको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया, या हो सकता है उसका जो बॉस है उसको ज़्यादा काम दे दिया, तो क्या हो गया? वो काम में ज़्यादा लग गया, यानी कि प्रेयर लाइफ़ छूट रहा है यहाँ पे, है ना? कोई व्यक्ति है, उसका अचानक से तबीयत खराब हो गया, प्रार्थना छूट गया ना उस समय का, वो बेड पे चला गया। क्या हुआ मेरे प्रियो? शैतान ने कहीं न कहीं मेरे प्रियो घुमा-फिरा कर अटैक कहाँ किया? एक विश्वासी के प्रेयर लाइफ़ पर। अब मैं आपको बताता हूँ। शैतान एक विश्वासी के जीवन पे उसकी प्रेयर लाइफ़ पर ही अटैक क्यों करता है? हालेलुया। एक सवाल है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे जीवन का एकमात्र ऐसा हथियार है, जो आपका शत्रु यानी कि जो मेरा शत्रु यानी कि जो शैतान है उसको पराजित कर सकता है, उसको हरा सकता है। और जो हमारा जो विरोधी है, जो हमारा शत्रु है, वो क्यों चाहेगा कि हम लोग प्रार्थना करें? हालेलुया। क्योंकि देखिए जो हमारा शत्रु है यानी कि जो शैतान है वो प्रार्थना तो नहीं करता, ये तो गारंटी है। वो प्रार्थना नहीं करता तो क्या होता है मेरे प्रियो? उसको बल प्राप्त होता है। हालेलुया। और वो जो विश्वासी है, जो प्रार्थना करता है, उसको बल कैसे मिलता है? जब वो प्रार्थना करता है। यानी कि दोनों जगहों में अपोज़िट चीज़ें हम देखने को मिल रही है। क्या? शैतान प्रार्थना नहीं करता तो उसको बल मिलता है, विश्वासी प्रार्थना करता है तो उसको बल मिलता है। हालेलुया। अब शैतान क्यों चाहेगा कि उसका जो शत्रु है यानी कि जो उसका विरोधी यानी कि हम लोग ही तो उसके विरोधी हुए, हम लोग क्यों प्रार्थना करें? हम लोग क्यों बलवान हों? शैतान क्यों चाहेगा बताइए? नहीं चाहेगा ना शैतान। तो शैतान चाहता है कि मैं सबसे पहले इसको हराने का एक तरीका है, इसको मैं सबसे पहले बलहीन कर दूँ। हालेलुया। बलवान का अपोज़िट क्या होता है? बलहीन होता है। यानी कि मैं इसको कमज़ोर कर दूँ पहले। कैसे कमज़ोर करेगा? प्रेयर लाइफ़ के ऊपर अटैक करके। यानी कि कहीं न कहीं अगर हम देखें या देखा जा सकता है कि शैतान को सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? हमारी प्रेयर लाइफ़ से। हमारी प्रेयर से प्रभाव पड़ रहा है मेरे पे, और किसी चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या चल रहा है, उससे शैतान को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, उससे शैतान को प्रभाव पड़ रहा है। हालेलुया। शैतान अटैक कहाँ कर रहा है? प्रेयर लाइफ़ में कर दिया। अब शैतान मेरे प्रियो क्या चाहेगा कि मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो क्या मुझे मिलता है? बल मिलता है। लेकिन एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है तो उसको बल मिल रहा है। यानी कि उसको बलहीन करने का एक ही रास्ता है, उसके जीवन से प्रेयर लाइफ़ को हटा दो। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है मेरे प्रिय विश्वासियों के जीवन में कुछ-कुछ बातों को लेकर आता है, प्रॉब्लम्स को लाता है। और एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा देखी होगी अपने जीवन में भी महसूस की होगी, नहीं की होगी तो अभी कर लेना, कि हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम आए आपके जीवन में, तो सबसे पहले क्या छूटता है? खाना, पीना, साँस लेना, पहनना, ओढ़ना, टीवी देखना? नहीं, सबसे पहले प्रेयर करना छूटता है। क्यों? अगर शैतान मेरे प्रियो ऐसा आपके जीवन में ला दिया ना, और आप महसूस करना अगर आपके जीवन में प्रेयर लाइफ अचानक से कैसे कम होगा, समझ लेना शैतान ने अटैक कर दिया। तो मैं आप लोग को एक साइन दूँ, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा हो गया ना कि आपको लगेगा कि यार मेरा प्रेयर लाइफ डाउन हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, उस दिन समझ लेना आपकी प्रार्थना सामर्थी हो गई है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, फिर से बोलता हूँ, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी प्रार्थना सामर्थी हो गई है, और आपकी प्रार्थना इतनी ताकतवर हो गई, इतनी बलवान हो गई आप प्रार्थना में कि शैतान को आप पराजित कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं को पराजित कर, शैतान का कोई बस आपके ऊपर नहीं चल पा रहा। एक प्रकार का साइन है मेरे प्रिय। जब आपके जीवन में प्रेयर लाइफ छूटता है तो समझ जाना कि आपकी प्रेयर लाइफ मजबूत हो चुकी है, इसलिए शैतान आपकी प्रेयर लाइफ को कमज़ोर करने आ गया।
हालेलुया। शैतान को अरे ऐसे नॉर्मल लोगों से क्या लेना-देना? कोई भी प्रार्थना करता है आजकल मुँह उठा के, किसी को लेना-देना नहीं। जो पवित्र आत्मा के साथ और जो वचन के साथ प्रार्थना कर रहा है, शैतान को उसकी प्रार्थना से प्रॉब्लम हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय शैतान क्या करता है विश्वासी के जीवन से प्रार्थना को घटाया, यानी कि विश्वासी कमज़ोर, यानी कि शैतान बलवान हुआ और विश्वासी के ऊपर अटैक करने आ गया। हालेलुया। अटैक वो बहुत प्रकार से कर सकता है, कई बार हो सकता है बॉडी में एंटर कर जाए, हो सकता है आपके पीछे में काम करे। हालेलुया। ये क्या है मेरे प्रियो? प्रार्थना की कमी की वजह से। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ बड़े-बड़े जो बॉन्डेजेस वो ब्रेक होते हैं। हालेलुया। बंधन टूटते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, तो मैं बोलना चाहता हूँ आत्मिक जगत में कुछ होता है। हालेलुया। कुछ तो होता है, तभी तो शैतान प्रार्थना के ऊपर अटैक कर रहा है। कुछ नहीं होता तो क्यों प्रार्थना के ऊपर अटैक करता है? नॉर्मल सी बात है। हालेलुया। हो सकता है कई बार केवल प्रार्थना ही नहीं, हो सकता है कई बार विश्वासी जो बहुत ज़्यादा वचन पढ़ता हो, अचानक से वो नोटिस करेगा यार मेरे जीवन में वचन पढ़ना कैसे कम हो गया? मैं तो इतना वचन पढ़ता था। मैं बोलना चाहता हूँ एक प्रकार का साइन है कि आपके वचन पढ़ने से शैतान को दिक्कत हो रही थी। आपके वचन पढ़ने से शैतान हार रहा था, मैं यूँ कहूँ तो। आपके वचन पढ़ने से दुष्ट आत्माएँ पराजित हो रही थी। हालेलुया। ये एक प्रकार का साइन है मेरे पे। जब प्रभु की ओर से आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा आज से, जब आपके जीवन में प्रभु से यानी कि परमेश्वर से रिलेटेड जब कोई चीज़ें घटती हैं, प्रेयर लाइफ, अन्य भाषा, वचन पढ़ना, तो समझ लेना वो एक प्रकार का साइन है कि वो आपके जीवन में सबसे पावरफुल हथियार बन चुका है और शैतान उसी को घटाने के लिए आपके जीवन में आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं सब बातों में एक ही बात को बोलूँगा, कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं, प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्रियो हमारा आँखों को बंद करना, खोलना, पलक झपकना, ये हमारे शरीर का हिस्सा है। साँस लेना, ये हमारे शरीर का हिस्सा है। सुनना हमारे शरीर का हिस्सा है। बोलना हमारे शरीर का हिस्सा है। हालेलुया। ये सब जब प्रियो हमारे शरीर का हिस्सा है, तो हमारे जीवन का एक और हिस्सा है मेरे प्रियो, हमारा प्रेयर लाइफ। वो केवल हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, यानी कि व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा नहीं, आत्मिक जीवन का भी हिस्सा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आज जब हम जिस प्रकार हम साँस लेना नहीं बोलते, देखना नहीं बोलते, सुनना नहीं बोलते, खाना नहीं बोलते, उसी प्रकार मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें प्रार्थना को, तो मेरे प्रियो बोलना चाहता हूँ हम भी इसे कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। जब रात को जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हम साँस तो ले रहे होते हैं ना, सुन तो रहे होते हैं ना, उसको तो हम नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा, क्योंकि हम मान चुके हैं, अपने मन में मान चुके हैं कि ये हमारे शरीर का हिस्सा है, सोना, उठना, बैठना। उसी प्रकार मेरे प्रिय आज से अपने माइंड में मान लें कि हमारा प्रार्थना करना भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय। प्रार्थना आप नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े संकट में आ जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर आप कराते रहना जहाँ आपको प्रार्थना कराना है। दिक्कत आपको ही फेस करना पड़ेगा, कोई पास्टर, कोई मेंटर नहीं करेगा। वो केवल आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन मेरे प्रिय संघर्ष आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ आज से मैं घोषणा करता हूँ आपके जीवन में कि आज से ये वीडियो को देखने के बाद आज से आपका प्रार्थना का लेवल बढ़ने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपका प्रार्थना का लेवल इतना हायर लेवल में जाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम में, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आप इतने हायर लेवल में जाने जा रहे हो यीशु नासरी के नाम में कि आप बड़ी-बड़ी गवाहियों को दोगे यीशु मसीह के नाम में। लोग आपकी गवाहियाँ सुन-सुन कर ब्लेस होंगे, उनके जीवनों में गवाहियाँ आएँगी, लेकिन आपके जीवन से गवाहियाँ खत्म नहीं होगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप आज से तभी शेयर करें जब आप इस वीडियो को देखने के माध्यम से, मुझे सुनने के माध्यम से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, आपको लगता है कि आपका जीवन बदल सकता है, तब आप शेयर करें, नहीं तो मत शेयर करें, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब आपको लगे कि कुछ सीखने वाली बात है, लोग ब्लेस हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, तब आप शेयर करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सभी को जय मसीह की